فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आज हम अल्लाह के नाम से कुरान मजीद का तर्जमा शुरू कर रहे हैं। तर्जमा शुरू करने तो पहला ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तरतीब की है। कुरान मजीद की पहली अकाई आयत है जिहड़ी अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत, उहदे इलम की निशानी। कुछ आयतां दे मजमूए तो सूरत बनती है। सूरत सुवर तो बनी है जिहदा नाम फसील है, यानी कुछ एक आबादी है जिहदे चारों तरफ जिहड़ा है दीवार है। इसे ही तरह एक सूरत दे विच कुछ आयतां जमा होंदियां। फिर कुरान मजीद दे तलावत के लिहाज नाल कुरान मजीद 7 मंजिलों च तकसीम है, जिहड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते कुरान मजीद पूरा करते सन। लेकिन इस ज़माने दे विच मौलाना फराही ने एक होर तकसीम जिहड़ी है उन्होंने बयान किया है, क्योंकि अल्लाह ताला दी किताब दे खजाने ते कदी ख़त्म नहीं होने। उन्हें जो ये गौर फिक्र किया तो पता लगा कि कुरान मजीद की एक होर तकसीम भी है जिहड़ा 7 ग्रुपां दे विच कुरान तकसीम है। वो ग्रुप इस तरह ने कि हर ग्रुप दे विच शुरू दे विच मक्की सूरतां एक या एक तो ज़्यादा और बाद च मदनी सूरतां ने, या शुरू दे विच बहुत सारियां मक्की सूरतां और अखीर ते एक या एक तो ज़्यादा मदनी सूरतां ने। इस तरह भी कुरान मजीद 7 मंजिलों विच वंडिया होया है। नाचे पहला ग्रुप कुरान मजीद का जिहड़ा है वह अल-हम्द तो लेके सूरा अल-माइदा ताईं, उहदे च मक्की सूरत सिर्फ सूरा फातिहा है, तो फिर 4 मदनी सूरतां ने। यह शरीयत का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर वो अहकाम जिहड़े अल्लाह ताला ने नाज़िल कीते ने अक्सर बेशतर इहदे च आ गए। दूसरा ग्रुप जिहड़ा है वो 4 सूरतां ते मुश्तमिल है। उहदे चों 2 मक्की ने तो 2 मदनी ने। पहलियां 2 मक्की सूरा राम ते सूरा आराफ है, ते मदनी सूरतां जिहड़ियां सूरा अनफाल ते सूरा तौबा। पहली 2 सूरतां विच कुरैश दे उत्ते इतमाम हुज्जत कर दी गई। उन्हां दे सामने पूरी तरह जिहड़ा है उन्हां दे जो भी शिरक सी उहदा अबताल किया गया, उहनूं बातल साबित किया गया। और दूसरियां 2 सूरतां जिहड़ियां उन्हां च पहली सूरत दे विच जंगे बदर दे अहवाल ने, और आखिरी सूरत दे विच फिर आखिरी जिहड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया सफ़र तबूक उहदे अहवाल। तीसरा ग्रुप जिहड़ा है वो सूरा यूनस तो लैके सूरा नूर ताईं।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸੂਰਤਾਂ ਮੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਮਦਨੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਨਬੂਵਤ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਜਬ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ। ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਤਾਈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਨੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਸਾਲਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸਬਾ ਤੋਂ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਤਾਈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੂਰਤਾਂ ਮੱਕੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਬੜੇ ਜਾਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। 6ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤਹਿਰੀਮ ਤਾਈਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਦਨੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਜ਼ਾਰੇ ਆਖਰਤ ਹੈ। ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮਦਨੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਤੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਾ ਵਨਾਸ ਤਾਈਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਮਦਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਇੰਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। तो इस तरह कुरान मजीद मानिया के लिहाज के नाल अपने हदायत के लिहाज के नाल 7 ग्रुपों में जिहड़ा है तकसीम किया गया है। और तो सब तो पहला ग्रुप जिहड़ा है अज उसी इब्तदा कर रहे हैं। उसकी सब तो पहली सूरत जिहड़ी है वो सूरा अल फातिहा है जिहड़ी कि मक्की सूरत। ये सूरत इसे ही करके इहदा नाम अल फातिहा कि इस तो कुरान मजीद शुरू हो रहा है। कुरान मजीद नूं खोलण वाली सूरत। वगरना इस सूरत के बहुत सारे होर नां ने जिहड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदे बयान कीते ने। ये तकरीबन 5वीं वही है जिहड़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल हुई और ये पहली मुकम्मल सूरत है जिहड़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल हुई। क्यों जदों हुक्म दिता गया नमाज का तो ये सूरत है जिहड़ी नमाज का जुज़वे लाजम बना दी गई कि हर रकत में पढ़नी है। तो सब तो पहला मुकम्मल सूरत जिहड़ी है यही नाज़िल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा फातिहा दे बड़े ही नाम दसे ने। क्यों ये बड़ी ही जामे सूरत है। फरमाया अल काफिया भी है। अगर इंसान ये ते गौर फिक्र कर ले ये सारे मजमूना चंगी तरह जिहड़ा है समझ ले तो ओदी हदायत दे वास्ते काफ़ी है। उहदे वास्ते सारे ही कुरान मजीद के मजमून जिहड़े ने अल्लाह ताला ने सूरत में समो दिते ने। तो इन्हां नूं अगर चंगी तरह समझ ले तो इंसान लिए समझ वास्ते काफ़ी हो जाते। इनू शाफिया क्या ਇਹਦੇ अंदर शफा भी है बदनी बीमारियां दी भी और इंसान के सीने के जोड़े रोग ने उन्हों की भी शफा इन्हों के अंदर ये अंदर मौजूद है। ना च एक वाक़या भी आता है कि एक दफ़ा कुछ असाबी जोड़े सन वो किसी मुहिम ते सन तो उन्होंने कोलों उन्हों का राशन पानी मुक गया। उन्हें कबीले नूं आख्या कि साड़ी तुसीं ज़ियाफत करो। कबीले वालियां ने उन्हों की मेहमानदारी ना की। उन्हें रात गुजारन लई लागे उन्होंने डेरा ला लिया। तो रात को इस तरह होया कि उन्होंने सरदार जिहड़े सन उन्होंने किसी मूजी जानवर ने कट लिया। उन्हें बड़े इलाज किए कोई अफाका नहीं सी हो रहा। तो उन्हें आख्या देखो बई वो जिहड़े लागे ठहरे हुए लोग ने शायद उन्होंने चों कोई दम दरूद जानता होवे। ना च वो आए तो साहबा ने आख्या हाँ असी जानते तो हाँ लेकिन एवें नहीं करांगे तुसां साडी ज़ियाफत नहीं की इस करके असी तो इन्नियां भेडां लांगे इन्नियां बकरियां लांगे। ना च वो मन गए। तो उन्होंने तो एक साहबी ने जाके सूरा फातिहा पढ़ के उन्होंने दम किया तो उन्होंने आराम आ गया। उन्हें उन्नियां उन्होंने को बकरियां लईयां अगर चो उन्हें जरूरत सी खाण की लेकिन खाधियां नहीं इस डर तो कि किते ये अजर ना बन जाए सूरा फातिहा दा असीं दम किया तो यदी उजरत ना बन जाए। उस ही तरह लैके आए और आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या दस्या। तो आपने फरमाया तैनूं पता सी इहदे अंदर शफा है। तो साहबी ने कहा हाँ